सो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या थ्योरम आप बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गॉस लॉ होता क्या है। उसको हमने डेराइव भी किया था और उसके बाद गॉस लॉ की हेल्प से हमने कूलॉम्स लॉ को भी प्रूव किया हुआ था। देन तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स अभी तक हमें सिर्फ क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। उसी पॉइंट चार्ज की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। फिर उसके बाद चार सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे, बट कुछ अलग ऑब्जेक्ट के, जैसे इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मीन्स अब हम लाइन चार्ज, अभी तक पॉइंट चार्ज का निकालते थे, अभी अब क्या करने वाले हैं, लाइन चार्ज का। एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इन्फिनिटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मीन्स हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और इसी से रिलेट करता है पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। मीन्स दो प्लेन शीट हो तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी से रिलेटेड है चार्ज मेटल प्लेट। ये भी कोई अगर मेटल प्लेट है तो उसके राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर में ओवरऑल चार केसेस बन जाते हैं, बिकॉज जो स्फीयर हो सकता है, कोई भी स्फीयर है ये, तो इस स्फीयर का ये पहली बात तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में दो कैटेगरी हो जाती है। मीन्स एक कैटेगरी हो जाती है कि अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग हो, तो कंडक्टिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्फेरिकल हॉलो स्फीयर हो, मीन्स ये इसके अंदर कोई भी मटेरियल ना हो, ये पूरा का पूरा सिर्फ इसके चार्ज जो है इसके सरफेस पे हो। और दूसरा है कि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो। और अगर यही चीज़ अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती तो भी तो इसके साथ दो केसेस हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मीन्स हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो चार्ज स्फीयर के थ्रू हम ओवरऑल 4 केसेस डिस्कस करेंगे। देन ये सारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे अलग अलग। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है, ये सब को इस सब के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी हम फाइंड करते हैं बाय द गॉस थ्योरम, देन एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या चीज़ होती है, जब भी हम किसी चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप देख सकते हो आर डिस्टेंस किसी भी डायमेंशन में अगर हम इस पॉइंट को लें तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। सपोज दैट ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ये सपोज दैट ये इसका टिप एक पॉइंट है, और इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 यूनिट है, तो 5 सेंटीमीटर हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में। देन ओवरऑल सबको अगर हम मिलाएं तो सारी पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक स्फीयर बनेगा। तो गॉसियन सरफेस, उसी स्फीयर को ही हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। तो मीन्स हम गॉसियन सरफेस का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो ड्यू टू द पर्टिकुलर चार्ज। अब चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे लाइन चार्ज हो, तो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट चार्ज इसका अगर हम गॉसियन सरफेस बोले तो ये होगा कैसा, स्फेरिकल। लेकिन अगर यही लाइन चार्ज होता, सपोज ये कोई चार्ज है जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है इस कंडक्टिंग, या मतलब कोई भी वायर मान सकते हो आप, तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके थ्रू अगर इसके गॉसियन सरफेस देखें तो इससे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट है, तो 5 यूनिट सपोज दैट ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अब 5 यूनिट इधर भी कहीं भी हम यहाँ पे लें, सब जगह डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, सो हर जगह सेम। तो अगर हम इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो एक क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, एक सिलेंडर इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएगा। तो आप बोल सकते हो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर। इस सिलेंडर के सरफेस के किसी पॉइंट पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लाइन चार्ज सेम आएगा। देन उसी तरीके से अगर हम चार्ज स्फीयर का देखें, अगर स्फीयर होगा तो स्फीयर का अगर ये सरफेस पे सपोज चार्ज है, तो इससे सेंटर से सपोज 10 सेंटीमीटर पे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट है, देन 10 सेंटीमीटर सब पॉइंट में तरफ तक इसका भी आप बोल सकते हो
गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो अब गॉसियन सरफेस का बहुत ही बड़ा इसमें रोल होता है। हर डेरिवेशन में हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, उसी गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें हम जो कॉमनली यूज करेंगे सारे डेरिवेशन में, ये होगा फॉर्मूला वी नो दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। ये फॉर्मूला हमें पता है, और टोटल फ्लक्स के इक्वल ही होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सो ये फॉर्मूला हम पूरे डेरिवेशन में इसको बार बार यूज़ करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे चार्ज पता रहेगा, एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन है, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इसे इंटीग्रेट करके हम अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के थ्रू करने वाले हैं। देन अब इस केस में हमें करना क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बोला है कि हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सपोज ये चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज पे ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है, मीन्स इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ की है, और इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे करते, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे गिवन है। अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके अराउंड में। तो सपोज़ इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे हम एक कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एज्यूम करते हैं। अब यह ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो पी होगा ये इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज हम करते हैं ई होगी, ई रही होगी। तो आप सोच सकते हो कि इससे किसी भी डायमेंशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो हर डायमेंशन में आर डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके थ्रू हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और गॉसियन सरफेस जो होगा इसी रेडियस का एक सिलेंडर बनाएगा। तो हम इसी रेडियस का एक सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। और जो ये वायर का सेगमेंट हम ले रहे हैं, सपोज करते हैं यल सेगमेंट, सो इसकी जो लेंथ हो जाएगी सिलेंडर, जो आपका गॉसियन सरफेस जो आ रहा है किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसकी लेंथ हो जाएगी यल। तो अब इस गॉसियन सरफेस का हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप का, एक तो ये सर्कुलर प्लेन सरफेस है, ये इसके टॉप और बॉटम पे आप देख सकते हो सर्कुलर, ये प्लेन सरफेस होगा, ये दोनों सरफेस क्या होंगे, सर्कुलर प्लेन होंगे। और दूसरा जो होगा इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस होगा, इसके अराउंड जो ये होगा कर्व सरफेस। जैसे ये सिलेंडर है तो ये इसका प्लेन सरफेस हो गया, इधर भी प्लेन सरफेस, एंड ये क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के सरफेस है, प्लेन सर्कुलर प्लेन सरफेस और ये कर्व सरफेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन सरफेस के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये चार्ज कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑलवेज हम वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किससे, उस चार्ज सरफेस से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकल रही होगी ये क्या होगी, इस तरीके से आउटवर्ड होगी। देन अब अगर हम यहाँ पे सरफेस पे एक छोटा सा एरिया सेगमेंट ले लें, तो देन ये क्या होगा, एरिया की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसा कि हमने एरिया वेक्टर इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे दिखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उसी तरीके से इस सरफेस पे भी हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और एरिया वेक्टर इसका डी ए इस तरह। तो यहाँ भी 90, मतलब दोनों प्लेन सरफेस पे आप देख सकते हो, सर्कुलर प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई
इंटू डी ए कॉस 90, बिकॉज ई डॉट डी ए, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, सो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस हो गया 0, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू अपनी क्या होती है 0 होती है। देन ओवरऑल इसकी कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन ये 0 जैसे ही आता है तो पूरे टर्म को 0 कर देता है। देन अब जो हम निकालेंगे इसके कर्व सरफेस का, तो कर्व सरफेस पे एक छोटा सा कहीं भी एरिया सेगमेंट हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। सपोज ये हमने एक छोटा सा एरिया सेगमेंट यहाँ पे कट किया, देन डी ए क्या हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके सिलेंडर के सरफेस पे कहीं भी हम एरिया वेक्टर लेंगे, सपोज दैट इधर लिया तो इधर आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन होगी। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 0, किसी भी कर्व सरफेस पे कहीं भी तो 0 होगा, सो इसकी वैल्यू 1। देन बिकॉज हमने क्या बोला गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, तो सो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है। देन E को हम बाहर कर देते हैं, इन बचता क्या है डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया कर्व सरफेस का। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देन E इंटू, अब डी ए एक छोटा सा एलिमेंट है कहाँ पे कर्व सरफेस पे। अगर हम इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया देखें तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर यल। एक्चुअली में एच होता है, तो यहाँ पे हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यल से, तो सो ये हो जाएगा 2 पाई आर यल। देन ये हो गया कर्व सरफेस। तो देन नेट फ्लक्स अगर हम देखें या फाई नेट की वैल्यू 5C प्लस 5P, तो यहाँ पे फाई नेट की वैल्यू हमें जो मिलने वाली है ये कर्व सरफेस का हो गया E इंटू 2 पाई आर यल, एंड प्लेन सरफेस के थ्रू हमने यहाँ पे क्या निकाला है 0, तो सो 0 ऐड करते हैं, देन ये सेम यही रह जाएगा। देन नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई E इंटू 2 पाई आर यल। अब हमें दूसरा चीज़ क्या पता है, बिकॉज ये जो गॉसियन सरफेस है ये आप बोल सकते हो क्लोज सरफेस है, बिकॉज सिलेंडर इज ए क्लोज सरफेस। सो अगर ये सिलेंडर क्लोज सरफेस है देन बाय द गॉस थ्योरम इस पर हम अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी नो दैट द टोटल फ्लक्स मीन्स नेट फ्लक्स अगर हम कहें तो टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो अब इसके अंदर हम ये सोचते हैं कि क्यू चार्ज इनक्लोज है, सपोज क्यू डैश चार्ज अगर हम बोलते हैं इनक्लोज है, देन एक फॉर्मूला हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे बिकॉज ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल, देन Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यल, मीन्स जितनी ज़्यादा हम लेंथ लेते जाएंगे चार्ज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो सो हमने लेंथ के लॉन्ग हमने Q चार्ज सपोज कर लिया, देन Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यल। यहाँ पे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी है लैम्डा। तो सो ये फॉर्मूला ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन फाई नेट की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं सेकंड। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, E इंटू 2 पाई आर यल इज इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, देन यल से यल कैंसिल हो गया। उसके बाद बचता क्या है E इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन अब यहाँ से कंक्लूज़न हम ये भी देख सकते हैं कि मीन्स E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R,
मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा पूरे वायर का। उसके बाद यहाँ पे आर जो है रेडियस, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे अगर हम देखें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन, देन आर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जित ऑब्जर्वेशन पॉइंट इससे जितना ज़्यादा दूरी पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही कम होता जाएगा। तो सो अगर हम एक ग्राफ इनके बीच ड्रा करें, ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, तो सो ग्राफ ये जो होगी, ग्राफ की वैल्यू अगर हम सपोज दैट करते हैं यहाँ पे ये ग्राफ है, इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी सरफेस पे, और इसके बाद ग्राफ इस तरीके से कर्व ऐसे ये मूव करेगा बिकॉज ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। देन इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट बिकॉज हमारा है इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब हम प्लेन शीट ऑफ चार्ज के थ्रू पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब ये सपोज दैट इनफाइनाइट एक्सपेंशन का एक प्लेन शीट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज सपोज हमने दे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे दे रखा है। अब इसके थ्रू इसके नियर अबाउट में मीन्स इसके सराउंडिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सो क्या, बिकॉज ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन का ये प्लेन शीट है जिस पे चार्ज क्यू है, देन हम इस पे ए एरिया कट करते हैं, ए सर्कुलर एरिया यहाँ पे कट करते हैं जिसके थ्रू हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इसकी गॉसियन सरफेस अगर हम देखें तो ये भी सिलेंड्रिकल होगी बट इस तरीके से। इस तरीके से इसका गॉसियन सरफेस बन जाएगा। जो भी ये इसके अंदर चार्ज एक्वायर कर रहा है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग इस तरीके से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस तरफ दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको दिखेगी। देन यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस हमारा फिर से कैसा आ गया, सिलेंड्रिकल। देन इसका एरिया हम सपोज करते हैं, ये जो हमने सरफेस लिया इस पर कट किया उसकी एरिया हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, ए है। तो सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और इसकी कर्व सरफेस एरिया पे हम छोटा सा एलिमेंट डी ए कट करते हैं, ये जो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगी। देन अब हम फिर से यहाँ पे इसका फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स में सबसे पहले हम थ्रू द कर्व सरफेस देखते हैं। तो कर्व सरफेस के थ्रू अगर देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई इंटू डी ए कॉस 90। सो कर्व सरफेस थ्रू फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। तो देन ओवरऑल आप प्लेन सरफेस के थ्रू अगर हम देखें प्लेन सर, और इसके बाद एक चीज़ और इसमें नोटिस करिएगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। देन रो उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन सरफेस का देखते हैं। प्लेन सरफेस 5p इक्वल टू, तो 5p की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो प्लेन सरफेस आपको दिखेगा दो सर्कुलर प्लेन सरफेस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो सो दोनों का एरिया सेम है, सब कुछ दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज हमने पूरी एरिया ए ले रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट ए प्लस एक सरफेस का हो गया, दूसरे सरफेस का भी क्या होगा, ई डॉट ए, देन ई ए कॉस 0। इसके लिए भी थीटा की वैल्यू एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच एंगल 0 होगा, कॉस 0।
प्लस यहाँ भी अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 होगा। सो ई ए कॉस 0, देन ये हो जाएगा 2EA, ये हो गया प्लेन सरफेस का। देन टोटल फ्लक्स अगर हम देखें, या टोटल फ्लक्स हो जाएगा इनका फाई सी प्लस फाई पी, बिकॉज फाई सी की वैल्यू मीन्स कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 है, देन और प्लेन सरफेस का 2E है, तो देन टोटल फ्लक्स इसका जो होगा कितना जगह 2EA, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे बाय द गॉस थ्योरम, बिकॉज ये गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल जो कि क्लोज सरफेस है। देन बाय गॉस लॉ और थ्योरम, देन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स, फाई टोटल की वैल्यू हो जाएगी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज चार्ज अगर हम Q लें और लीनियर सरफेस चार्ज जैसे सिग्मा, देन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, देन Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो देन ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाई टोटल वैल्यू जो आ जाएगी सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हो टोटल फ्लक्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आप यहाँ से बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम मीन्स टोटल फ्लक्स ही कर रहे हैं। देन 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ से कैंसिल आउट, देन E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं सबसे स्पेशल जो बात यहाँ पे है, ये इसके डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, मींस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के नियर अबाउट में कहीं भी ले रहे हैं हम, उससे क्या है ये इंडिपेंडेंट, कहीं भी इसमें आर का टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ। सो ये क्या हो गया आर से इंडिपेंडेंट है, ये हो गया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आर। ठीक है, फ्रॉम द आर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे 2 अपोजिटली चार्ज जो पैरेलल शीट होगी उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे गिवन क्या है, 2 प्लेन शीट है इस तरीके से, ये 2 पैरेलल प्लेन शीट है। अब एक जो है सपोज करते ये दिया है बिकॉज अपोजिटली चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है निगेटिवली चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज और फर्स्ट पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज है। अब दोनों का एरिया सेम हो और दोनों का चार्ज सेम हो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी सेम। इसे सिग्मा 1 कह दें, इसे सिग्मा 2, देन यहाँ पे दिखा देंगे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, मीन्स ये हो जाएगा Q अपान A। दोनों का चार्ज बिकॉज सेम है, दोनों का एरिया हमने सेम लिया है, देन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बट यहाँ पे पॉजिटिव होगी और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव डेंसिटी होगी। अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं P, Q एंड R। तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट अगर करना चाहें तो इस फिगर को कुछ ऐसा भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि एकदम से ऐसे देखें तो ये 2 प्लेन शीट होंगी, एक पे प्लस सिग्मा है एक पे माइनस सिग्मा, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
तो सो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पी क्यू आर दिखाना चाहिए, ये पी हो गया, ये क्यू पॉइंट और ये हो गया आर। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी अगर हम देखें तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट, ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा, मीन्स E1, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड। एंड ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है इसके थ्रू क्या होगा, इन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E1 माइनस E2, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, सो हम माइनस कर देंगे। और हम दूसरी बात ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स ये इसके नज़दीक है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी E1 है उतनी ही E2 होगी, बिकॉज ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। देन हम कहेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम पिछले कंक्लूजन से लिखें इसकी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। एंड सेकेंड जो है आपकी हो जाएगी क्यू पॉइंट पे अगर हम निकालें तो क्यू पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड मीन्स E1 हो गई, E1, और ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इधर से इनवर्ड है, इसके लिए ये नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये क्या होगी, इनवर्ड, इसके रिस्पेक्ट में ये आउटवर्ड, ये डायरेक्शन, सो E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम इसी डायरेक्शन। E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2। देन हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बिकॉज प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, देन यहाँ से हो जाएगा ये 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड देन 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है इसके दोनों के बीच, प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q/A। ये हो गया इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर हम इसके जस्ट R की बात करें, R पे भी क्या होगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आउटवर्ड मीन्स इस डायरेक्शन में E1, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज E2, ये होगी इनवर्ड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने इस केस में किया हुआ था, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज हमने पता किया। ये यूज़ होगा अपने कैपेसिटर, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका कंक्लूजन, ये जो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट, ये वहाँ पे यूज़ होगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज मेटल प्लेट। अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पे चार्ज हमने दिया, तो बिकॉज हमें पता है मेटल मीन्स कंडक्टर, और किसी भी कंडक्टर पे चार्ज कहाँ होता है, उसके सरफेस पे, मीन्स जब भी चार्ज हम इस पे देंगे तो इसके दोनों सरफेस पे, मतलब मीन्स अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा दिखाना चाहें, इसकी बहुत स्मॉल थिकनेस सपोज दैट कुछ भी है, तो ये जब भी चार्ज देंगे दोनों सरफेस, मीन्स इस सरफेस पे भी चार्ज दिखेगा और इसके जस्ट अपोजिट सरफेस पे भी चार्ज दिखेगा, मीन्स यहाँ पे एक सरफेस इस तरफ दिखेगा राइट हैंड साइड सरफेस पे, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड सरफेस पे भी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज सरफेस मेटल मींस कंडक्टर के केस में चार्ज ऑलवेज कहाँ रिसाइड करता है, उसके सरफेस में, तो बिकॉज दो सरफेसेस हैं तो दोनों पे ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। सो इसके नेबर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पे एक साइड को हम फर्स्ट साइड बोल देते हैं, एक को सेकेंड, ये फर्स्ट साइड ये सेकेंड, ड्यू टू द फर्स्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, सो E1, और ड्यू टू द सेकेंड भी आउटवर्ड ही होगी, ये होगी
E2। तो दिन E1 E2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट अगर हम बोलें ड्यू टू द मेटल प्लेट क्या हो सकता है, E1 प्लस E2। एंड E1 की वैल्यू कितनी है, हमें पता है कि ड्यू टू द प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देन ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये 2 से 2 कैंसिल, देन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देन किसी भी मेटल शीट के अराउंड आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन इस तरीके से हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए, इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, इन्फाइनेटली प्लेन शीट के, पैरेलल शीट ऑफ चार्ज और चार्ज मेटल प्लेट। देन ये सारे केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट केस हमारा बचता है चार्ज स्फीयर। तो बिकॉज इसमें कई केसेस हैं तो सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके।